वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं हमने क्लास 12 अकाउंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे जाकर पहले वो देख के आइएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था? पार्टनरशिप का मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका नेचर, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब डीड एब्सेंट होती है तो क्या होता है, उसके अलावा और भी कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हमने क्या किए थे, अंडरस्टैंड किए थे। ये अब हमारा एक सेकंड पार्ट है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम आज क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बनने वाले हैं। लाइक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कब बनता है, करंट अकाउंट कब बनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, लाइक लोन अकाउंट। तो ये थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये एक आज आखिरी पार्ट होगा। थर्ड पार्ट से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आई नो बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट अभी बाकी हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन का बिफोर एंड आफ्टर केस। वो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिस तरह के न्यूमेरिकल करेंगे उस टॉपिक से पहले उसको थ्योरेटिकली समझ लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दैट। अभी फिलहाल थ्योरेटिकल कंसेप्ट का ये सेकेंड पार्ट होगा। कल से मतलब थर्ड पार्ट से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मेन इस चैप्टर में बनता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन है क्या, थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, P&L अकाउंट। याद है आपको, आपने क्या किया था, आपने +1 क्लास में बनाना सीखा था ना P&L अकाउंट। तो ये P&L अकाउंट का ही एक्सटेंशन है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का ही क्या है, एक्सटेंशन वर्जन है। तो आपने अगर देखा हो P&L अकाउंट में से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने प्रॉफिट और लॉस यहीं पे कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर हमने P&L अकाउंट में निकाल लिया। उस प्रॉफिट में को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, बहुत सारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी तो पे करना है ना, इसी प्रॉफिट में से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट करेंगे, सैलरी, रेंट, कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही क्या कहलाता है, P&L का एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एक तो चीज यहाँ पर ये हो गई कि मैं आपको बोलूँगा, आपकी बुक में परफॉर्मा गिवन होगा तो आप याद कर लीजिए डेबिट साइड क्या डलता है, क्रेडिट साइड क्या डलता है, या फिर मैं ऐसे ही मैं आपको पर्टिकुलर हर चीज का लॉजिक दूंगी कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। आपको याद है आपने +1 में अकाउंट ऑफ की टाइप्स पढ़ी थी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो बेसिकली हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किस नेचर का है, ये नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, एक बार याद कर लेते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कि डेबिट हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या करेंगे हम, इनकम एंड गेन्स। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर मैं इसका परफॉर्मा बनाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट, जो हमें P&L अकाउंट से मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ है दिस साइड, अगर लॉस आया है तो हम क्या करेंगे, दिस साइड से शुरुआत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम और क्या डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे, और इधर क्या डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेंट, जनरल रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे।
बैलेंसिंग कैसे करेंगे? अगर तो ये साइड बड़ी है तो इधर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अगर ये साइड बड़ी है तो इधर क्या आ जाएगा? आपका लॉस आ जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं, एक तो ये चीज हो गया कि आप याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट साइड में होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन ये डेबिट साइड में होता है। बट नहीं, मैं आपको इसका हर चीज का रीजन बताऊंगी कि अगर ये क्रेडिट साइड में है तो क्यों है, अगर ये डेबिट साइड में है तो क्यों है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बस याद रख लो, ये क्रेडिट साइड है जिसमें हम हमारे इनकम एंड गेन्स को डालेंगे, और ये डेबिट साइड है जिसमें हम हमारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डालेंगे। बस इतना याद रखो। चलिए हम लॉजिक जानते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों डलता है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डलता है, ऐसा डिफरेंस क्या है। भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये याद रखिएगा, ये नॉमिनल के बेस्ड है। नॉमिनल में हम दो ही चीजें डालते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कोई पार्टनर है, अगर वो फर्म में अपना कैपिटल लगा रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसके बदले में? इंटरेस्ट मिलेगा। एक चीज याद रखना कि जब भी आप ये वाले अकाउंट प्रिपेयर करो तो आपने एज अ पार्टनर बन के नहीं सोचना, आपने कैसे सोचना है? एज अ फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए मत सोचिए, फर्म के बेस पे सोचिए कि फर्म के लिए वो क्या है। तो मैं अगर पार्टनर हूं, मैंने किसी फर्म में क्या किया गया है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो फर्म मुझे क्या देगी? उस पर इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ एक्सपेंस, ठीक है। फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। इसलिए ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कहां पड़ता है? डेबिट साइड पे पड़ता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि अगर मुझे मेरे पर्सनल वर्क के लिए, मैं पार्टनर हूं, अगर मुझे मेरे पर्सनल वर्क के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई है तो मैं फर्म से अगर पैसे ले रही हूँ, उधार ले रही हूँ, ठीक है, विड्रॉ करवा रही हूँ, तो फर्म को मुझे बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं किसको दे रही हूँ इंटरेस्ट? फर्म को दे रही हूँ। तो फर्म के लिए वो क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है फर्म के लिए, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में डलता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई ये इंटरेस्ट ऑन लोन ना 50-50 चांसेस है, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्सपेंस होगा या फिर ये इनकम होगा। अगर तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्म ने मुझे लोन दिया हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा। ये क्वेश्चन के बेस्ड है, ये आपको एज एक्सपेंस भी आ सकता है, इनकम भी आ सकता है। एज ए इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड डाल देना, एज एक्सपेंस हुआ तो डेबिट साइड डाल देना। उसके बाद ये तो हमें क्लियर है, सैलरी हमारे लिए क्या होती है? एक्सपेंस होती है। कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए ये सारी चीजें डेबिट साइड में डलती हैं, ठीक है। तो एक बार ये अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट फिर से देख लीजिए। दिस साइड योर डेबिट साइड, दिस साइड योर क्रेडिट साइड। सबसे पहले अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो इस तरफ डालेंगे, अगर हमें नेट लॉस गिवन है तो डेबिट साइड डालेंगे। क्रेडिट साइड हम क्या कैलकुलेट करके डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे। डेबिट साइड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व निकालेंगे। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे। फिर अगर हमारा प्रॉफिट आया तो उसको हम क्या करेंगे? इधर हम पार्टनर्स के बिटवीन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमें लॉस हुआ तो पार्टनर्स के बिटवीन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल्स में समझ लेंगे, फिलहाल आप ये फॉर्मेट समझिए, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला आ जाता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड आ जाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर तो कैपिटल हमारी फिक्स है तो हम क्या करेंगे? दो तरह के अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, देन हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स का मतलब आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बना दो, बाकी जो सारी चीजें हैं वो करंट अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर फ्लक्चुएटिंग है देन एक ही बनेगा, कंबाइन इन दोनों को मिला के एक अकाउंट बनेगा विच इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग कैसे बनता है फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम हमारा फिक्स्ड मेथड देखेंगे। फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल का अलग, करंट अलग, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास टू पार्टनर का हम बना रहे हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए एक कॉलम, क्रेडिट साइड भी सेम। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब जो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है वो यहाँ पे जाएगी, और अगर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो इस साइड, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ड्राइंग है कैपिटल में चार्ज करी गई है तो वो क्या होगी, इस साइड होगी। सिर्फ कैपिटल अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड मेथड दिया हो, फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, देन पार्टनर कैपिटल सिर्फ इतना ही बनेगा। उसके बाद करंट अकाउंट में आ जाए, करंट अकाउंट की स्टार्टिंग भी क्या होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में होगी। इसके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको कैपिटल से अलग दिए जाएंगे। अगर उन्होंने बोला होगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड है, देन वो इधर पड़ जाएगा। अगर डेबिट साइड बोला होगा तो क्या होगा, इधर पड़ जाएगा। उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस इधर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए यहाँ पर अगर हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या डाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, वो डेबिट साइड था, तो कैपिटल अकाउंट में वो क्या हो जाएंगे, इधर सारे क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाला था वो आ जाएगा इधर डेबिट साइड। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इधर जाएगा। ड्राइंग जाएगी अगर वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, अगर कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज है तो इधर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस आया होगा हमारे P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर तो वो लॉस इधर जाएगा। उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, कैरी डाउन में डालेंगे। ये तो हो गया फिक्स के हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए क्या है कि अगर हमारा अकाउंट, हमें कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड गिवन है, तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी सेम है। मान लीजिए मैंने बीच में से ये हटा दिया, मैंने बीच में से बस ये हटा दिया, एक सेकेंड, मैंने बस बीच में से ये हटाया है, समझ लीजिए ये अभी क्या हो गया, एक अकाउंट हो गया। हाँ, इस थोड़ी सी स्पेस को अवॉइड करिएगा, ठीक है। लाइंस भी थोड़ी थोड़ी इधर चली जाएंगी आपकी। वेट, ये कॉलम ना एक एक्स्ट्रा बन गया था, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। ये डी है फॉर एग्जांपल, ये ए है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। बस ये लीजिए, मैंने सिर्फ बीच में से क्या हटाया, एक चीज, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हटा दिए। अगर आपको फिक्स मेथड दिया गया होगा तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्या होंगे, अलग से गिवन होंगे। अगर फिक्स है तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बीच में से वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हटा दिए तो ये आपका क्या बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है देन आपको सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, मेथड सारा का सारा वो ही है। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट से, ये पार्ट यहीं तक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।